हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल ज्ञान अकेडा में। यार बहुत मजा, लिटरली आपके जो डेली कमेंट पढ़ता हूँ ना, आहा दिल को सुकून मिलता, मन कर रहा और मेहनत करूँ और मेहनत करूँ। अब क्या नई सीरीज लाऊं, अब क्या लेके आऊं, यही चल रहा है। पता है, इतना सपोर्ट, इतना प्यार हर वीडियो में आप लोग दिखा रहे हो ना कि थैंक यू सो मच, यही है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। और ऐसे ही चलता रहा, बहुत जल्दी हम लोग जो है 1 मिलियन को छू जाएंगे। आज हम करने वाले एनसीईआरटी एग्जाम्पल का चैप्टर में 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सेक्टर है, सेगमेंट है बस, और सारी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमने वाली है। पहले बता रहा हूं, अगर आपने एनसीईआरटी का वन शॉट नहीं देखा, सारे चैप्टर एनसीईआरटी किसी भी चैप्टर में डाउट है पूरा डिटेल में, बहुत बच्चे मतलब कहते हैं हजारों बच्चे, लाखों बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं, उस वीडियो को देख रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर के वन शॉट में दिक्कत आती है, कोई भी कॉन्सेप्ट दिक्कत आती है, जाके वन शॉट की प्लेलिस्ट पढ़िए पूरी पूरी, हर एक चैप्टर को। कितना अच्छा है, एक ही टीचर ने सारा प्लेलिस्ट दे रखा है, उसी टीचर ने आर एस अग्रवाल दे रखा है, उसी टीचर ने एनसीईआरटी एग्जाम्पल दे दिया, तो कितना आसान हो जाता है। और अभी हम पीवाईक्यू सीरीज भी करेंगे आगे जाकर, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप सभी को कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसकी जो पीडीएफ है ना, जितना मैं करा रहा हूँ सबकी डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर लो यार। बार बार थोड़ी आओगे वीडियो देखने के लिए, पीडीएफ पड़ी होनी चाहिए, प्रिंट आउट निकाल लो, है ना। एनसीईआरटी वालों ने तो अपने आप को अपडेट कर लिया, पर एनसीईआरटी एग्जाम में अपडेट होगी थोड़ी आई है। अब नई किताब लोग कंफ्यूज होगे, इस किताब में क्या होता है, पीडीएफ को डाउनलोड मारो, प्रिंट आउट निकाल लो सस्ते में, ठीक है, अपने पास रखो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है ना। तो इस तरीके से सारे पीडीएफ आपके पास संभाल के रख लेना, ताकि प्रैक्टिस उससे अच्छे से कर सको। जब भी एग्जाम वगैरह आए वहां से देखना, सॉल्यूशन करना। किसी में अगर मान लो इनकेस नहीं आता समझ में, तो फिर वीडियो में आ जाना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड सर्कल। हर एनसीईआरटी एग्जाम्पल में 4 एक्सरसाइज है हमारे पास, ठीक है, 11.1 2 3 4। और पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। If the sum of the area of two circle with radii r1 and r2 is equal to the area of circle of radius r। दो हमारे पास सर्कल दे रखे हैं, कौन कौन से, एक मान लो हमारे पास एक छोटा सर्कल ये दे रखा है, ठीक है, और एक सर्कल हमारे पास जो है एक और दे रखा है इस तरीके से। और इन दो सर्कल को जोड़ के एक बड़ा सर्कल हमारे पास बन रहा है इस तरीके से, है ना। और पहले सर्कल रेडियस दे रखा है हमारे पास r1, और इसका दे रखा है हमारे पास रेडियस r2, और इसका रेडियस दे रखा है हमारे पास कितना r, ठीक है। ये रेडियस कितना हमारे पास r1 है, ये रेडियस कितना है r2 है, और ये कितना हमारे पास r दे रखा है। अब इन दोनों का जो एरिया है उसका सम इसके एरिया के बराबर है। कहने का मतलब क्या, मान लो इसका एरिया a1 मान लेता हूं मैं, तो a1, ठीक है, प्लस में a2 जो है वो a3 के बराबर निकल के आ गया। इसको मान लो थर्ड एरिया मान लेते हैं, तो एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 के बराबर है। इस वाले का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, तो पाई r1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और दूसरे वाले का कितना आएगा, पाई r2 का स्क्वायर निकल के आएगा, और तीसरे वाले का आएगा पाई r का स्क्वायर। देखो पाई यहाँ पर है, तो पाई से पाई जब हो तो कॉमन कर लो, ठीक है। तो पाई कॉमन करेंगे तो r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर जो है वो आ गया पाई r के स्क्वायर के बराबर। पाई से पाई खत्म, तो हम बोलेंगे r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर जो है वो r के स्क्वायर के बराबर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। सेम ऐसा सर्कमफ्रेंस में पूछता है। देखो हालांकि एनसीईआरटी वालों ने हटा दिया, ठीक है, एनसीईआरटी वालों ने हालांकि हटा दिया, पर सैंपल पेपर में ये दिया है, बड़े बड़े पब्लिकेशन ने अपने सैंपल पेपर में दिया है, और सीबीएसई ने भी सैंपल पेपर में पहला जो सैंपल में निकाला था उसमें क्वेश्चन दिया है, तो रिस्क नहीं लेना, इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 2, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस, मैंने बात किया और हाजिर कि जैसे एरिया बराबर था ऐसे सर्कमफ्रेंस बराबर, तो क्या रिलेशन होगा। तो आइए वैसे ही करते हैं। मान लो मेरे पास क्या, एक सर्कल छोटा वाला दे रखा है और एक बड़ा सर्कल दे रखा है, इस तरह से इन दो सर्कल को मिलाकर एक बड़ा सर्कल बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसका रेडियस हमें क्या दे रखा, r1, है ना, इसका रेडियस दे रखा r2, और इसका रेडियस दे रखा कितना r, ठीक है। तो ये r1 है, ये हमारे पास r2 है, और ये हमारे पास r है। सर्कमफ्रेंस काफी बच्चों को नहीं पता होता, इसका सर्कमफ्रेंस कितना हमारा c1 मान लेते हैं, तो c1 प्लस में c2 हमें c3 के बराबर दे रखा है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r होता है, तो 2 पाई r1 प्लस में 2 पाई क्या होता है r2, और इक्वल कितना आ गया, 2 पाई r3 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई कॉमन कर लेते हैं, कितना आ गया, r1 प्लस में r2, ठीक है, बराबर में 2 पाई r3 निकल के आ गया। अब 2 पाई से 2 पाई खत्म, r1 प्लस r2 जो है वो r3 के बराबर आ गया। r1 प्लस में r2 जो है वो r के बराबर निकल के आ, नॉट r3 यार, r, ठीक है, ये r ना, 2 पाई r, अरे वाह वाह दीपक सर जी वाह, अरे वाह, 2 पाई r, ठीक है। तो 2 पाई, तो r इक्वल टू r1 प्लस r2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं 3, क्या बोल रहे हैं।
इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बराबर है, ठीक है। क्या बोला हमारे पास, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना से, ठीक है, अलग से। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सॉरी कितना होता है, 2 पाई आर होता है, और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। तो एक काम करो, यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन ये निकाला मैंने कि ए निकाल लेते हैं, ये आर तुम्हारे मुझे कुछ भी निकाल लो, ठीक है। तो मैंने बोला, क्या बोला कि ए कितना आ गया, ए आ गया 2 पाई आर अपॉन पे 4, ठीक है। तो ए निकल के आ गया पाई आर अपॉन पे 2। तो मैंने एक ना ए निकाल लिया इन टर्म ऑफ आर, ठीक है। अब दोनों के एरिया का काम करो, रेशियो लेके देखता हूँ, ठीक है। तो सर्कल का एरिया सर्कल का, ठीक है, रेशियो, और किसका, स्क्वायर का मैं एरिया जो है रेशियो लेके देखते हैं। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर, तो पाई आर का स्क्वायर आ गया, और ये होता है ए का स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया पाई आर का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। अब ए कितना हमारे पास, पाई आर अपॉन 2 है, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर है ना, और अपॉन में कितना आ गया, 2 टू 4 निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, ठीक है, इससे खत्म हो गया, है ना। तो देखा 4 पाई इक्वल टू पाई का स्क्वायर, और एक पाई से पाई भी खत्म, तो 4 नॉट इक्वल टू, ये रेशियो चल रहा है, क्या चल रहा है, रेशियो, इक्वल टू का साइन, ठीक है, रेशियो, ये रेशियो चल रहा है, रेशियो, ठीक है। तो 4 रेशियो पाई निकल के आ गया, कितना आ गया, 4 रेशियो पाई। पाई क्या होता है, पाई होता है 22 अपॉन पे 7, करेंगे 28 रेशियो 22 हो गया, तो कितना आ गया 14 रेशियो 11, कितना आ गया 14 रेशियो 11 निकल के आ गया। अब यहां से हम साफ साफ देख सकते हैं, जो सर्कल का जो एरिया है ना, वो बड़ा होता है स्क्वायर के एरिया से। क्यों, मान सकते हो इसका अगर एरिया 14 है तो उसका एरिया 11 होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे याद रख सकते हो कि अगर सर्कमफ्रेंस और पैरामीटर बराबर है तो इनके एरिया का रेशियो याद रख लो। क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके उसमें पीवाईक्यू में दे रखा है कि इफ द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो 14 रेशियो 11 याद रखना, 14 सर्कल का होता है, 11 जो है आपका स्क्वायर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले, 4 क्या कह रहे हैं, 4 कह रहे हैं एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। कह रहे हो सबसे बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालिए जो कि सेमी सर्कल के अंदर आएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, मान लो मैंने इस तरीके से एक सेमी सर्कल को बना दिया, लगा सेमी सर्कल, नहीं लग रहा यार, ठीक है, ये मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है, और इससे जोड़ दिया, इसका रेडियस जो है वो आर दे रखा है, ठीक है। अब सबसे बड़ा ट्राइंगल इसके अंदर कौन सा आएगा बताओ, सबसे बड़ा ट्राइंगल वही आएगा जो कि इसको टच कर रहा होगा कहीं पर ऊपर, इस तरीके से, ठीक है। सबसे बड़ा वही होगा जिसको क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट से मैं सीधा खींच रहा हूं परपेंडिकुलर, यहां पर इस तरीके से, है ना, 90, ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस दे रखा है, इसका एरिया निकालना मुझे, इसका एरिया निकालना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। निकालो कितना का एरिया, तो हम बोलेंगे एरिया कितना होता है ऑफ ट्राइंगल, वो होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कितना है, आर प्लस आर, 2r है, तो 1/2 बेस हो गया 2r, ठीक है, इंटू हाइट कितनी है, हाइट भी हमारे पास कितना है, r दे रखा है, तो वो ट्राइंगल का सबसे बड़ा होगा जो कि ठीक सेंटर के ऊपर टच कर रहा होगा इस तरीके से, है ना। चलो, तो अब 2 से 2 खत्म हो गया, तो कितना आ गया आर स्क्वायर, कितना आ गया आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 5, फिर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, इफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ द एरिया। मैं अभी जिक्र कर ही रहा था और आ गया, इसने क्या बोला कि अगर सर्कल का पैरामीटर जो है स्क्वायर के पैरामीटर के बराबर है, तो हमने देखा 14 रेशियो 11 आता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 6, क्या कह रहे हैं, इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर इतना एंड इतना। देखो हमने अभी पीछे सीखा था, क्या सीखा था, ध्यान सुनना, हमने अगर सीखा था पीछे कि अगर हमारे पास 2 सर्कल के एरिया को जोड़ के एक तीसरा सर्कल बन रहा है, तो इस R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर जो है R के स्क्वायर के बराबर होता है,
और सेम सरकमफ्रेंस में क्या होता है, सरकमफ्रेंस में होता है r1 प्लस में r2 इक्वल टू r होता है। तो इसका रिजल्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं आगे, जो कि यहां पर क्वेश्चन बोला गया, ठीक है। चलो यहां पर हमसे पूछा गया कि दो क्या इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू पार्क डायमीटर। तो r1 कितना आ गया, r1 हमारे पास आ गया 8 मीटर, ठीक है, और r2 कितना निकल के आ गया हमारे पास, वो आ गया 12 कितना आएगा 6 मीटर निकल के आ गया, ठीक है। हमें r निकालना, नए वाले सर्कल का रेडियस निकालना है, हमें r मान है, ठीक है। और हमें ये पता है, क्या पता है कि r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, तो 64 प्लस में 36 कितना आ गया, 100 आ गया। तो r का स्क्वायर 100 निकल के आ गया, और r आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो r कितना आ गया, r आ गया 10 मीटर निकल के आ जाएगा। तो नए वाले सर्कल का जो रेडियस होगा वो कितना आएगा, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो, बहुत ज्यादा काम आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। उस सर्कल का एरिया निकालिए जो कि स्क्वायर के अंदर है, जो कि स्क्वायर के अंदर है। तो हमारे पास क्या, एक सर्कल में निकाले इस तरीके से, ठीक है, ओके। और मैंने क्या करना है, अरे ठीक है, चलो तो इस तरीके से, और ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हिसाब किताब बन गया। ये मिटता नहीं है क्या, मिटता ही नहीं हो क्या भाई आप, चलो आप भी नहीं मिटते, चलो आप भी आ जाओ। नाइस, थोड़ा टाइम लग गया, अच्छे समझाने पर दिक्कत नहीं होनी। इस सर्कल का हमें एरिया निकालना है, और स्क्वायर का साइड 6 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कितना है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है यहां से यहां तक का। तो इसका मतलब इसका डायमीटर कितना होगा बताओ, 6 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का हमारे पास रेडियस आ चुका 3। एरिया निकालना कौन से आता है, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल कितना आता है, एरिया ऑफ सर्कल आएगा पाई r का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई कितना हो गया हमारे पास, पाई तो पाई है, पाई के टर्म पे निकालना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 पाई का स्क्वायर जो है हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर निकल के आ गया। देखा दिमाग कितना चलता मेरा, वाह, 9 पाई का स्क्वायर होती है 9 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है, ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 8 एरिया आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। अब क्या, पहले उसके अंदर, स्क्वायर के अंदर सर्कल था, अब सर्कल के अंदर स्क्वायर, ठीक है। तो आइए पहले एक सर्कल बनाते हैं फटाफट से, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर एक स्क्वायर है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास कह रहा है कि रेडियस दे रखा 8 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, हम बोलेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड हमें निकालनी पड़ेगी। अब साइड भला कैसे निकालें, सुनो, निकालने का तरीका है, मान लो मेरे पास क्या है, इसको मैंने जोड़ दिया इस तरीके से, ध्यान सुनना, ठीक है। मान लो लेट कर लो स्क्वायर की जो साइड है वो x है, कितनी है, x है। तो ये मैंने x मान ली, ये x हो गया, ये x हो गया, और ये भी x हो गया। ये मान लो रेडियस था। अब ये रेडियस कितना दिया हमें, 8 दे रखा है। तो हमारे पास ये 8 है और ये भी 8 है। मान लो ये मान ले a है ना, b c और d मैंने मान लिया। अब मुझे AC दे रखा, कितना AC दे रखा मेरे पास 8 प्लस में 8 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं क्या, और आपको तो स्क्वायर पे ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, है ना, राइट एंगल होगा, 9 डिग्री एंगल होता है। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकता हूं। तो आइए पाइथागोरस लगा के देखते हैं क्या निकल के आता है। तो हम बोलेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, और x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, तो हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 16, काट देंगे 8 आ गया, x स्क्वायर आ गया 16 मल्टीप्लाई बाय 8 को मैंने 4 टू 8 लिख दिया, ठीक है। तो x कितना आ गया, रूट में
16 हो गया 4 इंटू 4, 4 हो गया 2 इंटू 2 और 2 अंदर रह गया, तो ये बाहर 8√2, तो x आ जाएगा 8√2 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 8√2 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 8√2 सेंटीमीटर हमारे पास निकल के आ जाएगा। चलिए तो हम बोलेंगे 8√2 का होल स्क्वायर कर दो, तो 64 इंटू पर 2, 4 दूनी 8, 6 to 12, 128 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन अंदर है, सर्कल बाहर है, ये सब ध्यान रखना आपने। ठीक है, आराम से कर लोगे। नेक्स्ट 9 क्या कह रहे हैं? The radius of a circle whose circumference is equal to the sum of the circumference of two circle। वही वाली बात हो गई, अगर दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को जोड़ के तीसरा वाला सर्कल बन रहा है तो R1 प्लस R2 R के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट R इक्वल टू होता है R1 प्लस में R2, है ना। तो हमें क्या निकालना है? डायमीटर निकालना है। ठीक है, इक्वल सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल, डायमीटर 36 और 20। ठीक है, रेडियस निकालना है, डायमीटर दे रखा है, तो 36 का आधा, तो R1 कितना आ गया? 18 निकल के आ गया। ठीक है, और R2 कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर निकल के। ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे डायमीटर को जोड़ देते हैं, मैं भी ऐसे किया करता था, तो इतना तेज मत चलना। ठीक है, तो 18 प्लस में 10 कितना आ गया? R आ गया 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट 10, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। The diameter of a circle whose area is equal to the sum of the area of the two circle। अरे वाह, सेम कितनी बार पूछेंगे समझ नहीं आ रहा। मेरे को डायमीटर निकालना है, डायमीटर ऑफ सर्कल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो हमें पता कि R क्या होता है? स्क्वायर होता है R1 का स्क्वायर और प्लस में R2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर आ गया और प्लस में 7 का स्क्वायर निकल के आ गया। 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस में 49, और ये आ गया आपका कितना? 625 निकल के आ गया। ठीक है, तो R का स्क्वायर जो है वो 625 निकल के आ जाएगा। तो R कितना आ जाएगा? R आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो R जो है वो 25 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? 25। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी? नहीं मुन्ना ना, हमें डायमीटर पूछा है, गलती होती है इसलिए देते हैं ऐसे लोग। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। किसी भी चीज में नहीं रहती पीड़ा, दीपक सर है ना। ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर। तो इसका खास ध्यान रखना, डायमीटर है, रेडियस है, क्या है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 11.1 खत्म हो गया। अभी हमारे पास सिर्फ 17 मिनट हुए थे और हमने पहली एक्सरसाइज को खाक में मिला दिया। अब बारी हमारी सेकंड एक्सरसाइज की। थोड़ा सा पानी पीते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आपने अगर तो सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया जाकर डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जाके कर लीजिए, फटाफट से, टाइम है तो पानी पी रहा हूं। ठीक है, इसने 11.2 कर लिया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। 11. एक्सरसाइज ना, ट्रू और फॉल्स वही कर सकता है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं बाबा कहता हूँ, एनसीईआरटी एग्जाम मुझे बहुत पसंद है इसी चक्कर में, ट्रू और फॉल्स चक्कर में। ऐसे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ना आपको एनसीईआरटी नहीं देता यार, इसलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी बर्बाद कर देती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल बढ़िया रहता है। चलो ध्यान सुनना। इज द एरिया ऑफ द सर्कल इनस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ इतना। द एरिया ऑफ सर्कल जो कि स्क्वायर के अंदर है। ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है। ठीक है, ठीक, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तुम रफी बना सकते हो, समझा के मैंने किया। ठीक है, साइड दे रखा ए, थर्ड कितना है? ए सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें देना है कि क्या इसने बोला है कि जो एरिया ऑफ सर्कल होगा वो पाई ए का स्क्वायर होगा। हमें चेक करना है ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, डायमीटर कितना हो गया? डायमीटर हो गया ए। भाई जो डायमीटर है वो किसके बराबर होगा? साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर हो गया ए। तो रेडियस कितना आएगा? तो रेडियस हो जाता है डायमीटर का आधा, तो a/2 निकल के आ गया। तो बात करें एरिया की, वो कितना होता है? पाई आर का स्क्वायर, जो कि हो गया पाई इंटू आर का स्क्वायर a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि आ गया कितना? पाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन पे 4। तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 इसका आंसर निकलने वाला है। तो पाई ए स्क्वायर जो है सरासर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट फॉल्स है।
तो रीजन नहीं क्या है मेरे पास, ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड क्या कह रहे हैं, will it be true to say that the perimeter of a square circumscribing a circle of radius a is 8a? इसने पूछा क्या ये कहना सही होगा, क्या पैरामीटर ऑफ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, स्क्वायर ने सर्कल को खा रखा है, ठीक है, और उसका रेडियस, सर्कल रेडियस a सेंटीमीटर, तो उसका पैरामीटर क्या 8a होगा, वो चेक करना है। ठीक है, तो हमने वही डायग्राम आएगा कि सर्कल, स्क्वायर ने सर्कल को खा रखा है। ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, रेडियस कितना है, a सेंटीमीटर है, तो रेडियस a है ना। अच्छा क्या कर रहा हूं मैं, रेडियस कितना है, a है, तो ये डायमीटर कितना देगा 2a, तो साइड भी कितनी जाएगी 2a। ठीक है, अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कितनी है 2a है, तो 8a निकल के आ रहा है क्या 8a, यस 8a सेंटीमीटर, यस क्या है ये टुलुलुलु है, क्या है, बात समझ में आई नहीं आई, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कल को खा रखा हो। ठीक है, एक काम करते हैं, मैंने ना इस बार आंसर चेक नहीं किया, और हाँ ध्यान रखना कैलकुलेटर का इस्तेमाल दवाई करने वाला हूँ मैं इसमें। ठीक है, तुम मत करना पर मेरे को करने देना। ठीक है, मुझे मत रोकना बस। कौन सा है, सेकंड है, सेकंड क्या टुलुलुलु है, बिल्कुल टू सही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 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 3 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर इज इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर इतना d, a square is inscribed in a diameter d। ठीक है, ओके ओके, ये डायमीटर d है। ठीक है, ओके, ये d दे रखा है। ठीक है, डायमीटर कितना है d दे रखा है, एंड अनदर स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। ठीक है, इज द सर्कल एरिया ऑफ द आउटर स्क्वायर 4 टाइम्स द एरिया ऑफ द इनर स्क्वायर। कह रहा है एरिया ऑफ द आउटर स्क्वायर, आउटर स्क्वायर को हमें क्या प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ, इसने बोला एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर, आउटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। ये हमें, ये इसने बोला है, हमें चेक करना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। आइए चेक करने का प्रयास करते हैं। हमें दे रखा है कि डायमीटर कितना d है, अगर डायमीटर d है, ठीक है, तो ध्यान सुनना मेरी बातों को, ध्यान सुनना, अगर मान लो डायमीटर d है तो ये 90 एंगल बनाएगा यहाँ पर। लेट इसको मैंने साइड को x बोल दिया, x और x बोल दिया। ठीक है, ये डायमीटर आपको कितना d दे रखा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ABC मान लो, ABC, तो हम बोलेंगे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो D का स्क्वायर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू D का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो x स्क्वायर कितना आ गया, D स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, तो x कितना आ गया, D अपॉन पे √2, x आ गया D अपॉन पे √2 निकल के। तो मैं अंदर वाले का एरिया निकाल सकता हूं, कितना आएगा, साइड स्क्वायर ना, तो d अपॉन √2 का स्क्वायर निकाल दिया मैंने, कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास, तो चेक करना कितना, d स्क्वायर अपॉन पे 2 निकल के आ गया, ये RHS हो गया। ठीक है, अब मुझे बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो उसका साइड पता होना चाहिए, और अगर ये d है, अगर ये क्या है d है ना, अगर ये क्या हमारे पास d है, रेडियस कितना है इसका डायमीटर कितना d दे रखा ना, तो साइड में कितना हो गया इसका d हो गया, तो कितना होगा d का स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना आएगा, इसका d का स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, तो उसने बोला d का स्क्वायर जो है वो इसके बराबर होगा, तो हम साफ साफ देख सकते हैं ये 2 निकल के आ गया, तो ये सरासर गलत है, इसका एरिया d का स्क्वायर आया है और इसका एरिया 2d का स्क्वायर आया है, और ये कहीं भी दूर तक बराबर नहीं है,
तो ये फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स है। 4 गुना नहीं है, 4 गुना नहीं हो सकता, ठीक है, 4 गुना नहीं हो सकता, बस ये कितना है 2 गुना है, 4 गुना नहीं होगा, फॉल्स है। क्या आएगा? फॉल्स निकल के आएगा। समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं 4 क्या कह रहे हैं, इज इट ट्रू टू से दैट एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज लेस देन द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। क्या ये कहना सही होगा? सेक्टर का जो एरिया है वो हमेशा, जो सेगमेंट का एरिया है वो हमेशा छोटा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पर मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ओके। अब मैंने यहां पर मान लो उसका सेंटर ये है और ये मान लो सेगमेंट है, ठीक है, और ये जोड़ देना इस तरीके से मैंने जोड़, ठीक है। ध्यान सुनो मेरी बात को, ध्यान सुनो। इसने बोला जो सेक्टर का एरिया है क्या वो हमेशा बड़ा होगा सेगमेंट से? तो तुम इसे देखेगा सर ट्रू है, जैसे ये सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट है और ये पूरा सेक्टर है, तो तुम कहोगे सर यस ये ट्रू है। लेकिन रुक जाओ, यहां पर इसने कभी माइनर सेक्टर सेगमेंट और माइनर सेक्टर के बारे में नहीं बोला, इसने सेक्टर सेगमेंट बोला है। माइनर देखो, माइनर पे तो ठीक बैठ रहा है, पर मेजर सेक्टर पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मेजर सेक्टर पे चेक कर लेते हैं, मेजर सेक्टर चेक कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान सुनो मेरी बात को। अगर मैं बात करूं मेजर सेक्टर की तो क्या एरिया आएगा? ये एरिया आएगा, ये एरिया है मेजर सेक्टर का, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं मेजर सेगमेंट की बात करूं ना तो पूरा ये पूरा कवर होगा, साथ ही साथ में यहां तक जाएगा। इसका मतलब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमेशा बड़ा होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर से। तो यहां पर मेजर माइनर की बात नहीं की गई थी, माइनर में ट्रू बैठ रहा है जो इसने बोला है, पर मेजर में ट्रू नहीं बैठ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे फॉलोलॉस है। क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं 5 क्या कह रहे हैं, इज इट ट्रू दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ डायमीटर d इन वन रेवोल्यूशन इज 2 पाई d। ओके, ध्यान सुनना क्या बोला इसने। मान लो बस का एक व्हील है, क्या है? ये व्हील है, ठीक है। एक कंप्लीट चक्कर पे इस क्या ये 2 पाई d जो है चलता है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। हाँ या ना चेक करना। देखो ध्यान सुनना, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पे ये 2 पाई r, देखो कहने का मतलब मान लो यहां चलना शुरू कर रहा हूं, ठीक है, और एक घूम के एक पूरा चक्कर काट दे तो लंबाई उतनी ही आती है इसके सरकमफ्रेंस के बराबर आता है। इसे काट दो ना तो ये खुल जाएगा इस तरीके से, है ना, इस तरह खुल जाएगा ये। तो जो सरकमफ्रेंस है ना, एक कंप्लीट चक्कर पे किसके बराबर होता है? सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? वो करता है 2 पाई r के बराबर करता है। ये पता होना चाहिए आपको, हालांकि ये चीज डिलीट है, नहीं दे रखा, बट एक आध क्वेश्चन है, मैंने कहा नॉलेज के पता होना चाहिए, इनके सीबीएसई दिमाग होंगे तो आ गया तो तुम छोड़ो ना, ठीक है। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई r डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसका डायमीटर अगर d है, मान लो अगर डायमीटर d है, इसका मतलब रेडियस कितना होगा? d अपॉन पे 2 होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं कितना आएगा, तो 2 इंटू पाई इंटू r कितना? d अपॉन पे 2 है, तो 2 से 2 खत्म हो, कितना आएगा? पाई d। तो पाई d सेंटीमीटर जो है वो कवर करेगा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पे, और उसका 2 पाई d है जो कि क्या है? फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स हो जाएगा। एक कंप्लीट चक्कर पे 2 पाई r डिस्टेंस ही कवर करता है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इन कवरिंग अ डिस्टेंस s मीटर, डिस्टेंस कितना है हमारे पास? डिस्टेंस है और कितना? s मीटर, ठीक है। अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस r मेक्स इतना रेवोल्यूशन, ओके, ठीक है। इज इट स्टेटमेंट ट्रू और नॉट? मान लो ना उसने n रेवोल्यूशन किया था, कितना? n रेवोल्यूशन। सुनो ध्यान से, ये याद रखना, n इंटू एक रेवोल्यूशन में 2 पाई r चक्कर होता है, इतना चलता है वो, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई r चलता है, और n रेवोल्यूशन में n से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर डिस्टेंस कवर हो जाएगा। डिस्टेंस कितना दे रखा है? s दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या पूछा? रेवोल्यूशन, तो s कितना आ गया? s अपॉन पे 2 पाई r, सही है ये? तो यस बिल्कुल क्या ये ट्रू है। बात समझ में आई ना? और सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि मान लो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना? s है मान लो, और एक व्हील इसके ऊपर ऐसा रखा हुआ, ठीक है। इसने बोला n चक्कर काटने के बाद ये डिस्टेंस कंप्लीट कर लेता है, ठीक है।
तो n मल्टीप्लाई एक कंप्लीट चक्कर में 2πr चलता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। और n पूछा इसने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का इतना होगा, तो क्या ये बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, बिल्कुल ट्रू दे रखा है। नेक्स्ट चलते हैं 7 क्या कह रहा है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द न्यूमेरिकल वैल्यू सर्कमफ्रेंस। क्या एरिया ऑफ सर्कल जो न्यूमेरिकल की बात कर रहा है, यहां पर यूनिट को हटा दो, न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, क्या एरिया ऑफ सर्कल बड़ा होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से? देखने में सही लग रहा है क्योंकि आर स्क्वायर आया था एरिया में। देखो सर्कमफ्रेंस और एरिया की बात करें, ठीक है, एरिया की बात करें तो सर्कमफ्रेंस और एरिया की बात करें, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr होता है, एरिया क्या होता है πr का स्क्वायर होता है। मान लो मैंने बोला रेडियस 4 लिया है, तो 2π इंटू 4 हो गया, ठीक है, और ये हो गया 4 पाई इंटू 16 ना, तो 8π आ गया और 16π, तो एरिया जो है बड़ा है, कोई सा वैल्यू ले लो अब बड़ा ही निकल के आता है। तो ट्रू लग रहा होगा, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी होता है जहां पर सर्कमफ्रेंस जीत जाता है। कहां पर, मान लो सर्कमफ्रेंस और की बात करूं, मैंने रेडियस को 1 ले लिया, तो 2πr 1 हो गया और πr का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 2π आता है और ये पाई आता है। इस केस में सर्कमफ्रेंस जो है वो जीत गया, बड़ा हो गया एरिया से। तो ये क्या है, हमेशा सही नहीं होता, ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स निकल गया। नेक्स्ट चलते हैं 8, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ रेडियस आर इक्वल टू द एन आर्क ऑफ एन सर्कल radius 2r, then the angle of corresponding sector of the first circle double the angle of corresponding, ठीक है ठीक है ठीक है। दो लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, एक का रेडियस कितना है हमारे पास r है, तो दो लेंथ है, लेंथ 1 लेंथ 2, ठीक है, आर्क 1 आर्क 2 मान लो, आर्क 1 है और आर्क 2 है। इसका लेंथ क्या होगा, थीटा 1 अपॉन पे 360 इंटू 2πr1, ठीक है ठीक है, एक होगा थीटा 2 अपॉन 360 2πr2। इसका रेडियस दे रखा है r, इसका रेडियस कितना है r है, और इसका रेडियस कितना रहेगा 2r, तो कर दो इसका रेडियस r 2r, ठीक है। एक रिलेशन चेक करते हैं क्या हिसाब किताब बैठता है, ठीक है, तो ये खत्म हो गया और 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म, r से r खत्म, तो हम देख सकते हैं थीटा 1 कितना आ गया, 2 थीटा 2 के निकल के बराबर आ गया। Then the angle of corresponding sector of first circle is double the angle of corresponding sector, ठीक है, बिल्कुल सही है, थीटा 1 जो है डबल निकल गया थीटा 2 के, तो ऑप्शन नंबर मतलब ये दिस स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू दे रही है, ठीक है। इसने पूछा था जो एंगल बन रहा है क्या थीटा 1 का वो डबल होगा थीटा 2 से, तो ये सही निकल के आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 9 क्या कह रहे हैं, एरियाज ऑफ टू सेक्टर, एरियाज ऑफ टू सेक्टर of different circles with equal corresponding arc length are equal is this statement true, ठीक है, ये false है। क्यों है, मान लो मैंने एक सर्कल लिया और मान लो एक सर्कल लिया मैंने, ध्यान सुनना, इसका सेंटर मान लो यहां पर है, इसका सेंटर मान लो यहां पर है, ठीक है, समझना ध्यान से। इसने बोला कि अगर मेरे पास इक्वल आर्क की लंबाई लेके अगर मैं सेक्टर बनाऊं तो दोनों का एरिया बराबर होगा। मान लो मैंने आर की लंबाई 3 सेंटीमीटर ली, कितनी ली 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की ली 3 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया इतना बनेगा। और यहां पर भी मान लो मैंने 3 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, 3 ही लिया, तो इसका देखो क्या बनेगा, इसका इतना एरिया आएगा। अब तुम मुझे बताओ क्या दोनों का एरिया बराबर निकल के आ रहा है क्या, बहुत अंतर आ गया, बहुत ज्यादा अंतर आ गया, ठीक है, तो ये फॉल्स है। बात समझ में आई क्या बोला मैंने, भले ही आर्क ऑफ लेंथ इक्वल ली गई है, भले ही आर्क ऑफ लेंथ इक्वल ली गई है, पर जो सेक्टर बन रहा है उनके एरिया में जमीन आसमान का फर्क है, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स होगा। नेक्स्ट 10 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ टू सेक्टर ऑफ टू डिफरेंट सर्कल्स आर इक्वल। अब अगर सेक्टर का एरिया इक्वल है, अगर सेक्टर का एरिया इक्वल है, इज इट इज नेसेसरी टू देयर करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ ऑफ आर्क भी इक्वल होगा। अगर सेक्टर का एरिया बराबर है तो क्या लेंथ ऑफ एन आर्क भी बराबर होगा या नहीं होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आओ उसी केस में भी वही एग्जांपल लेते हैं, पीछे देखते हैं क्या बोला इसने, एरिया इक्वल है, ठीक है, एरिया इक्वल है, वही करते हैं, काम करो, छोटा सर्कल लेते हैं, एक बड़ा सर्कल लेते हैं, ठीक है,
एरिया बराबर करना ना क्या, मान लो ये जो एरिया है, ठीक है, नहीं फॉल्स ही बैठेगा यार, गलती बैठेगा। मान लो ये एरिया जो है 4 है, ठीक है, इतना एरिया है ना, और इसका एरिया 4 करने के लिए मुझे बहुत चिपकाना पड़ेगा। बहुत चिपकाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो इसका एरिया जो है 4 है, ये 4 है मान लो, और ये फैले में है, ये चपटे में, ठीक है। मान लो इसका एरिया 4 है, और बड़ा कर दो यार लो, इसका एरिया 4 है और इसका भी एरिया 4 दे रखा है। इसकी आर्क ऑफ लेंथ देखो कितनी बड़ी आ रही है, और इसकी आर्क लेंथ क्या है, चुन्नी मुन्नी सी आ रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स निकल के आएगा। क्या आएगा, फॉल्स निकल के आ जाएगा। दोनों केस में फॉल्स है। तो ये ना देखो, ये कोई स्टेटमेंट लिखना नहीं आना चाहिए, ऐसा लिखेंगे कैसे, अरे ट्रू फॉल्स है, तुम्हें सिर्फ आना चाहिए, है ना, तुम सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ is the area of the largest circle that can be drawn inside a rectangle of length a and breadth b is pi b का square and y। तो मान लो हमारे पास क्या एक रेक्टेंगल है, उसका एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, इस तरीके का सबसे बड़ा सर्कल इसके अंदर बना रहे हैं, और रेक्टेंगल पे लेंथ इसे बोलते हैं, ये आपका लेंथ है, ठीक है, लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ ए, और ब्रेथ दे रखी बी, बनाता सबसे बड़ा। अबे ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा सबसे बड़ा वाला, ठीक है, इसी टाइप का बनेगा कुछ सबसे बड़ा, ठीक है। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, डायमीटर है ना, इसका एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर। अब डायमीटर किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, है ना, तो अगर डायमीटर बी के बराबर है तो रेडियस कितना आएगा, बी अपॉन 2 के बराबर आएगा। पुट करो, पाई आर का स्क्वायर बी अपॉन 2 का स्क्वायर, तो पाई बी का स्क्वायर अपॉन पे 4 निकल के आना चाहिए था, जो कि यहां दे रखा बी का स्क्वायर, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 11 का चेक करो, फॉल्स दे रखा है क्या, 11 का फॉल्स बिल्कुल सही है। नाउ 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 12 क्या कह रहे हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल, इज इट नेसेसरी दैट एरिया भी इक्वल होगा। अगर सर्कमफ्रेंस दो सर्कल का बराबर है तो चेक करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल मान लो एक और है, ठीक है, दो सर्कल है हमारे पास, इनका सर्कमफ्रेंस बराबर है, तो मान लो इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस कितना r2 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने बोला भाई 2 पाई r1 जो है वो बराबर है 2 पाई r2 के, खत्म। तो r1 जो है वो r2 के बराबर निकल के आ गया। अगर एरिया की बात करें तो पाई r1 का स्क्वायर और पाई r2 का स्क्वायर, अब भाई r1 r2 बराबर है तो ये भी बराबर ही निकल के आएगा। तो सर्कमफ्रेंस बराबर का मतलब होता है सीधा कि भाई रेडियस बराबर है, और रेडियस बराबर का मतलब होता है एक के ऊपर सर्कल होगा एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं, तो दोनों का एरिया भी बराबर आएगा। और अगर एरिया बराबर हो तब भी सर्कमफ्रेंस जो है, जब भी सर्कमफ्रेंस बराबर निकल के आता है, ठीक है। तो ये क्या है, एरिया ऑफ टू सर्कल आर इक्वल, अगर दो सर्कल का एरिया बराबर है तो क्या जरूरी है उसका सर्कमफ्रेंस भी बराबर होगा, यह सी भी ट्रू वाली बात है, क्योंकि अगर दो का एरिया बराबर हो, दो का सर्कमफ्रेंस बराबर हो, मतलब रेडियस बराबर निकल आते हैं, और दो सर्कल का रेडियस बराबर हो मतलब इक्वल ही होगा ना, हर चीज बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इज इट ट्रू टू से दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। तो सर्कल के अंदर हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, फटाफट से बना दिया मैंने, ऑफ डायमीटर पी। अगर इसका डायमीटर पी दे रखा है, डायमीटर कितना है इसका, पी दे रखा है, ये एक्स मान लो, ये एक्स मान लो, इसने क्या पूछा, देन एरिया ऑफ स्क्वायर पी स्क्वायर होगा, चेक करते हैं। तो इसका कितना निकल गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर पी का स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है। तो 2x स्क्वायर पी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और एक्स स्क्वायर कितना आ गया, पी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, तो एक्स आ गया पी अपॉन पे √2, ठीक है। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो कितना आता है, एरिया आएगा स्क्वायर का साइड का स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, जो कि आ जाएगा कितना, पी अपॉन √2 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा कितना, पी स्क्वायर अपॉन पे 2 निकल के आ गया। तो पी स्क्वायर अपॉन 2 निकल के आएगा,
केवल पी स्क्वायर नहीं होगा, ये भी क्या हमारे पास, ये भी हमारे पास फॉल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फॉल्स। तो वही वाली बात है, अब आपको अच्छे से इंस्क्राइब सरकमस्क्राइब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इज इट ट्रू टू से दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर p इज p का स्क्वायर? इंस्क्राइब इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर है ना, तो बात समझ आई क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो है सेकंड एक्सरसाइज भी खत्म होती है। अब बारी किसकी है? अब बारी है थर्ड एक्सरसाइज की। तो दो एक्सरसाइज काफी फास्ट हमने कर लिया, टाइमिंग से भी 42 मिनट्स हुए। आइए अब देखते हैं 11.3 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumference of two circle। अरे अरे कितनी बार दोगे भाई साहब एक ही क्वेश्चन। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि हमें मान लो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट प्लस सर्कमफ्रेंस 2 इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ 3 पढ़ रहा है। ठीक है, पहले का सर्कमफ्रेंस कितना हो गया? 2 पाई r1 है ना, और प्लस में 2 पाई r2 जो है वो 2 पाई r के बराबर दे रखा मान लो। ठीक है, तो 2 पाई अगर हम कॉमन करें तो r1 प्लस में r2 जो है वो 2 पाई r के बराबर दे रखा है, इससे खत्म हो गया। तो r1 प्लस में r2 जो है वो r के बराबर निकल के आता है। ठीक है, ये हमें पता है रेडियस देगा 15, तो 15 r1 हो गया प्लस में r2 18 हो गया, ये r के बराबर है। 8 5 13 33 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास r निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस r हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर। थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं। ठीक है, थीटा दे रखा 45। तो हमें निकालना क्या? एरिया ऑफ सेक्टर। बहुत ही आसान है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या हमारे पास दे रखा है? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है एरिया सेक्टर? वो होता है थीटा अपॉन पे 360 इंटू पर पाई आर का स्क्वायर। ये होता है थीटा हो गया 45 अपॉन पे 360 इंटू पाई कितना है 22 अपॉन पे 7 इंटू आर का स्क्वायर। आर दे रखा 28 मल्टीप्लाई 28। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको कैलकुलेशन की ट्रिक के अलग की वीडियो चाहिए तो प्लीज बताना, बाबा कह रहा हूँ। ठीक है, तो 9 से काटेंगे, 7 4 जा काटो। ठीक है, 4 से काटेंगे कितने? 4 9 जा 0, 45 2 जा हो गया। ठीक है, 2 से काटेंगे कितना आएगा? 11 निकल के आ गया। 28 इंटू 11 तो कितना आ गया? 28 तो 308 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। कितना आएगा हमारे पास? 308। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, 3 क्या कह रहे हैं? A cow is tied with a rope of length 14 centimeter at the corner of a rectangular field of dimension। ठीक है, देखो जब भी ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड आता है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। ये हमें सिर्फ डाटा ऐसे दे रखा होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता। आपने एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन देख रखा था। ठीक है, जिस रस्सी से बंधा है ना, तो तुम्हें समझाता हूँ मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा समझाता हूँ तुम्हें, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना जल्दी भी नहीं भगाना कि तुम्हें समझ ही ना आए। ठीक है, मान लो यहाँ पर जो है गाय यहाँ पर बंधी हुई है इस तरीके से, और उसकी लंबाई कितनी है 14। तो गाय देखो यहाँ अगर एकदम खिंचे ही रस्सी तो गाय यहाँ मूव कर सकती है और यहाँ मूव कर सकती है। ये 20 मीटर दे रखा है और ये 16 मीटर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं होता। गाय इतना घास खा सकती है, इतना। अब इसके बाद तो हमारे पास फील्ड ही नहीं का खाएगी। और ये क्या है? ये आपका एक सेक्टर होता है। क्या होता है ये? सेक्टर। लेंथ कितनी है? 14। तो ये जो रस्सी है ना 14, ये रेडियस आता है, रेडियस आ गया आपका 14 मीटर निकल के, ये रेडियस निकल के आता है। और थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री निकल के आ गया। और ये क्या है? सेक्टर बन गया। तो एरिया सेक्टर बोलो, या अगर थीटा 90 ना तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो हम बोलेंगे यहां पर कि पार्ट ऑफ फील्ड कैन बी ग्रेज्ड, वो आएगा कितना? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना? 45। तो 45 अपॉन 360 इंटू पाई 20% इंटू आर का स्क्वायर। आर कितना हमारे पास? बोलो 14। तो 14 इंटू पर 14। ठीक है, काटेंगे तो 9 5 जा 9 4 जा 40, 8 निकल के आ गया। ठीक है, 8 आ गया। और 7 2 जा 14। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 11, 2 7 जा 77 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
इतना जो है ग्रेस कर सकती है। कैलकुलेशन सिंपल है, पर आगे मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा, भी बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन फटाफट से करता हूँ, आगे इस्तेमाल करूंगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 के कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इतना व्हेन द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 60। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है ये मान लो, और ये दादा ठीक है, इस तरीके से भी ये फाइंड आउट करना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर है। अब यहां पर एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, कितना 60 डिग्री है, अभी कितना है 14 सेंटीमीटर है। मान लो ये ए है, ओ है, बी है। कैसे निकालेंगे हम, सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। सिंपल। सेक्टर का एरिया कितना होता है, लिखो फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर माइनस। अब ये ट्राइंगल कैसा है भाई, ट्राइंगल पता होना चाहिए ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसे ट्राइंगल हमें नहीं पता। अब ये चीज ध्यान रखना, जब भी आपका सेंटर पे एंगल 60 डिग्री हो, तो मैंने वन शॉट लेक्चर में बताया था, ये आपका इक्वल ट्राइंगल होता है। क्यों, मान लो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, इसके सामने एंगल x हो गया, ये भी आपका x हो गया। तो अगर हम देखें ना x प्लस 60 प्लस x, ये आपको कितना आ गया 180 आ जाएगा। तो 2x कितना आ गया 180 माइनस 60 120 हो जाएगा। तो 2x अगर 120 आ गया तो x कितना आ गया 60। तो अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल तीनों एंगल अगर 60 हो तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। और एरिया ऑफ इक्वल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। थीटा कितना हमारे पास 60, तो 60/360 इंटू पाई कितना लेना है मर्जी है, आर का स्क्वायर, आर कितना है 14, तो 14 इंटू 14 माइनस √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 14 का स्क्वायर है, ठीक है। चलो जितना काटापीटी करता है थोड़ा सा, ये 6 टाइम में खत्म हो गया, 7 2 जा 14 है ना, और 2 3 या 6, 14 दूनी 28, 28 29 30, 308/3 माइनस 196 √3/4। चाहो तो छोड़ सकते हो ना, अगर नहीं कट रहा हो ना, मन चाहे तो यहाँ पर छोड़, अगर तो यहाँ पर लिखा हो ना √3 की वैल्यू 1.73 पुट करो तो ठीक है, अगर नहीं लिखा तो तुम अपने यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई गलत करेगा नहीं है, सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें थोड़ा और क्यूट बनाना है इसे, तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो कैसे, और जैसे ऐसे 8 चौक 32, ठीक है, तो 3 4 3 12, ठीक है, माइनस में 3 से कर दो, 6 3 18, 9 27 28, 4 5, कुछ इस तरह। अगर क्यूट सा बनाना है तो इस तरीके से, तो लास्ट में ये छोड़ सकते हो, वरना वहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है। देखते हैं इन्होंने भाई साहब ने बुक में क्या छोड़ा हुआ है। तो बुक की अगर हम बात करें तो उन्होंने छोड़ा हुआ है कहाँ पर, इन्होंने यही छोड़ दिया है, छोड़ सकते हैं हाँ, अगर √3 बोला है पुट करने के लिए तो करना पड़ेगा, वरना नीड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 5। इन द गिवन फिगर 11.12 आर्क हैव बीन ड्रॉन। अब तुम्हें लगेगा सर ऐसा क्वेश्चन डिलीट करना ना, तो मैंने कहा ना जहां पर केवल सेक्टर और सेगमेंट डील कर रहे हैं ना तो वो एरिया आएगा, लेकिन बाकी नहीं आएगा। इसने कहा कि एरिया हैव बीन ड्रॉन विद रेडियस इतना विद सेंटर PQR। तो हमें यहां बोला गया है कि ना ये PQR को सेंटर बना के हमें 3 सेक्टर खींचे, उनका रेडियस जो है 14 देगा, कितना 14, तो रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ शेड जो निकालना है, ठीक है। तो मान लो यहां पर जो एंगल बन रहा है ये θ1 है, यहां क्या बन रहा है मान लो θ2 बन रहा है, और यह क्या बन रहा है मान लो θ3 बन रहा है। तो एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया हमारे पास हो जाएगा, हम बोलेंगे कि टोटल एरिया वो कितना आएगा, तो वो आएगा डी से स्टार्ट करते हैं, सेक्टर का θ1/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, रेडियस सेम है, θ2/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर प्लस में θ3/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर।
भाई इस वाले सेक्टर का एरिया प्लस ये सेक्टर इनका एरिया जोड़ दिया। अब क्या करें, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन कर लो, क्या बचेगा, थीटा 1 प्लस में थीटा 2 प्लस में थीटा 3 बचेगा। अब ये क्या निकला, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा, किसी भी ट्राइंगल पे तीनों एंगल के जोड़ने को 180 निकल के आता है, तो ये 180 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दे फटाफट से, तो पाई होता है 22 अपॉन पे 7, ठीक है, इंटू आर का स्क्वायर 14 इंटू पर 14 अपॉन पे 360 इंटू पर हो जाएगा ये 180, कितना देगा 180। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट दो, ये खत्म हो गया पूरा ही 2 टाइम्स में। ठीक है, 7 टू जा 14 से 14 खत्म, 14 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस ये ऐसा क्वेश्चन कोऑर्डिनेटर के ऊपर भी आता है, तो वहां पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 जो 360 निकल के आता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट 6 क्या बोल रहा है, ठीक है, नाम लिया और हाजिर सेम वही है, रेडियस कह रहा है 21 दे रखा, कितना 21, तो ये हमारे पास जो है ये चारों कोने सेंटर मान लो इस तरीके से, और रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है सर, ये रेक्टेंगल दे रखा 9 डिग्री ना, सिर्फ कोऑर्डिनेटर बोला है, यहाँ पर स्क्वायर रेक्टेंगल कोई जिक्र नहीं किया इसका। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, आर्क हैव बीन ड्रॉन 21 सेंटीमीटर, ईच सेंटर एबीसीडी, कोऑर्डिनेटर एबीसीडी, फाइंड द एरिया ऑफ शेड रीजन। ठीक है, तो वही करना पड़ेगा हमें, ये 90-90 मत मान लेना से, ये मान लो हमारे पास क्या थीटा 1 है, ये क्या हमारे पास थीटा 2 है, और ये हमारे पास कितना है थीटा 3 है, और ये हमारे पास थीटा 4 है। ठीक है, तो इसका एरिया प्लस इसका सबका एरिया जोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, तब बोलेंगे कि एरिया, टोटल एरिया वो आएगा थीटा 1 अपॉन पे 360 इंटू पाई आर, रेडियस सेम है इसलिए आर आ रहा। ठीक है, प्लस थीटा 2 अपॉन पे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में थीटा 3 अपॉन पे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, प्लस में थीटा 4 अपॉन पे 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन कर लो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन कर लेते हैं, कितना आ गया थीटा 1 प्लस में थीटा 2 प्लस में थीटा 3 प्लस में थीटा 4। अब चारों एंगल को जोड़ने पर कितना आएगा, 360 निकल के आएगा। तो पाई कितना हो गया 22 अपॉन पे 7 इंटू पर आर स्क्वायर 21 इंटू 21 अपॉन 360 इंटू पर आ गया 360। इससे पूरा ये खत्म हो जाएगा। चलो ये ठीक है, तो 7 से कट से आते हैं 21। ठीक है, तो 66 इंटू 21 तो आ गया 66 मल्टीप्लाई बाय 21 सिक्स कितना होता है 126 होता है। ठीक है, तो 12 बाहर गया, 6 यहाँ पर आ गया, 21 सिक्स अगेन 126, 126 में 12 जोड़ दोगे, ठीक है 138, तो 1386 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये मैंने कैलकुलेशन करी है बहुत ही फास्ट। अब इसका आंसर भी हम लोग चेक कर लेते हैं फिर उसके हिसाब से फटाफट से, और 1386 इज द राइट आंसर। देखो कितना फास्ट कैलकुलेशन किया मैंने। तुम सीखना चाहते हो कमेंट करो, ठीक है सर कैसे आपने इतना फास्ट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं 7 क्या कह रहे हैं। A piece of wire 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ध्यान सुनना, इसने क्या बोला, एक पीस ऑफ वायर है, ठीक है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क, इसको आर्क के फॉर्म पे बेंड कर दिया गया इस तरीके से, ठीक है सबटेंडिंग एन एंगल 68 सेंटर, तो ये बीच में 60 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का रेडियस हमें निकालना बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। देखो सिंपल सी बात है, एक बात समझो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, ये जो लंबाई है कितनी है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी को तो बेंड किया था ना, और ये आर्क की लंबाई, लेंथ ऑफ एन आर्क 20 दे रखा है। क्या बोला मैंने, लेंथ ऑफ एन आर्क जो है वो कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है इक्वल टू 20 दे रखा है, ठीक है थीटा 60 है तो 60 अपॉन पे 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई पाई कितना है, पाई को एक काम करो पाई को पाई रहने दो, ठीक है इंटू आर इक्वल टू 20 निकल के आ गया, ठीक है काटा पीटी करा थोड़ा सा, तो ये 6 आ गया, ठीक है और 2 3 आ गया, तो पाई आर इक्वल टू ये मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, तो आर कितना आ गया 60 अपॉन पे पाई सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस निकल के आ गया। पाई पुट कर सकते हो 20/7, नहीं भी करो चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं।
नेक्स्ट चलते हैं 8, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। ओके, 8 में जाने की नीड हमें नहीं है, 8 में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 एक्सरसाइज हो चुके हैं, अब हमारे पास बचा है आखिरी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 11.4। अब इसमें होंगे एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन। क्या होंगे? बड़े बड़े क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। और अभी टाइम हुआ है केवल 1 घंटा भी नहीं, और हमने 3 एक्सरसाइज को निपटा दिया है। अब चलिए फटाफट की बात करते हैं। अब हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका? कैलकुलेटर का। ठीक है, चलो। Side of a triangle's field are 15, 16 and 17 with the 3 corners of the field. A cow, a buffalo and a horse are tied separately with a rope of length 7 each to graze in the field. Find the area of the field which cannot be grazed by the 3 animals. Oh my God. ध्यान से सुनेंगे। चांद तेरी रोशनी का, मानो बस क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहां पर बांधा गया इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से बांध दिया गया, मतलब यहां पर रोप पे बांध दिया। इतना मूव कर सकते हैं, ठीक है, इतना ये लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, कौन सा ग्रेज नहीं कर सकते? ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला हमें एरिया निकालना है ना, ये एरिया निकालना। अब कैसे निकालेंगे इस एरिया को? ध्यान सुनिए। एक काम करेंगे हम लोग, क्या काम करेंगे? साइड दे रखे ना हमें 15 मीटर, ठीक है, 16 मीटर और 17 मीटर। मान लो ये देखा एंगल θ2, θ1 और ये θ3। हम एक काम करते हैं, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, यूरोन्स फॉर्मूला क्लास 9th, उसमें से ये तीनों का एरिया निकाल सकते हैं। अभी पीछे सीखा है, घटा देंगे, सिंपल है। ठीक है, तो आइए पहले बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? यूरोन्स फॉर्मूला पहले निकालते हैं। एस सेमी पैरामीटर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जो कि आ गया 15 प्लस 16 प्लस में 17 अपॉन पे 2, कितना आ गया? 48। 15 3 45, दो कैसे सॉल्व करेंगे? 15 कॉमन किया, 1 प्लस में 15 प्लस 1 नहीं छोड़ा यार, अरे हाँ ऐसे देखो, 15 प्लस 1, 15 प्लस 2 अपॉन पे 2, 15 3 कितना? 45, 46, 48, 24 मीटर। देखो कितना स्मार्ट हूं मैं, 24 मीटर निकल के आ गया। तो क्या करेंगे? s माइनस ए, तो 24 माइनस में 15, s माइनस बी 24 माइनस में 16, s माइनस सी 24 माइनस में 17। 24 में से 15 गए तो बचते हैं कितना? 9, 8, 7। ठीक है, एरिया क्या होता है? एरिया निकल के आता है स्क्वायर रूट ऑफ क्या? एस माइनस में ए। भूल तो नहीं गए? किस किस को यूरोन्स फॉर्मूला याद है बताओ? 24 इंटू पर 9 इंटू पर 8 इंटू पर 7। क्या रूट में आंसर आ रहा है क्या इसका? हाँ चलो, 24 को लिखेंगे 8 3 24, 3 3 9, 8 को 8 और 7 को 7 रहना। ठीक है, 8 बाहर 3 बाहर, 24 रूट 21, 24 रूट में 21 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बना कितना? 24 रूट 21। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लिखते हैं एरिया और 24 24 21, 24 रूट 21। तो बोलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 24 रूट में 21 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। इसको यहीं छोड़ देते हैं अभी। ठीक, अब ये निकालते हैं एरिया दैट कैन ग्रेज पार्ट ऑफ फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड। ठीक है, कितना आएगा? वो आएगा θ1 अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर प्लस θ2 अपॉन 360 पाई r का स्क्वायर प्लस θ3 अपॉन 360 पाई r का स्क्वायर।
तो एक काम करो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन कर लेते हैं, कितना बचेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस में थीटा 3। अब किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 आता है, तो ये पूरा 180 हो गया। तो पाई आर स्क्वायर, एक काम करो सॉल्व कर दो, ठीक है, देखो 22 अपॉन पे 7 इंटू आर स्क्वायर, कितना है, आर कितना हमारे पास 7 है ना, आर स्क्वायर अपॉन पे 360 इंटू पर 180, 180 ये 2 बार में कट गया, ठीक है, 2 बार में कट गया, ये 7 7 खत्म हो गया और ये 11 बार में कट गया, 77। तो आ गया 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कितना आ गया, 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल के आ गया, 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए पार्ट ऑफ फील्ड दैट कैन नॉट बी ग्रेस्ड इक्वल टू 24 रूट में 21 माइनस 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस कर देंगे। अगर रूट की वैल्यू दे रखी होती तो हम करते, वरना नीड नहीं है। तो यस, बिल्कुल सही आंसर दे रखा है 24 रूट 1 माइनस में 77। तो दिखने में मुश्किल लग रहा होगा, पर ये मुश्किल, देखो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती यार, आराम से धीरज रखो, धैर्य रखो, आराम से करते करते सारे क्वेश्चन आते हैं। वही तरीके सारे वही थे। नेक्स्ट 2 क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल रेडियस 12 whose corresponding sector has a central angle 60, use pi 3.14। कह रहा है हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो जब भी सेगमेंट की बात की जाती है ना, तो हमेशा माइनर सेगमेंट लेके चलना है, और मेजर अगर होगा तो खुद ही बोल देगा, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, ठीक है। रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, ए ओ बी ये 60 है। जब बीच में 60 होता है तो कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्वल ट्राइंगल होता है। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल कितना देगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर माइनस रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। थीटा 60 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 144 आ गया ना, रूट 3 अपॉन 4 साइड का स्क्वायर 144, 1/6 ठीक है। 6 से कटेगा ये, 6 दूनी 12, 6 24, तो आ गया 3.14 इंटू पर 24 माइनस में 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 से 24, 36 रूट 3। बस इसे मल्टीप्लाई कर दो। अगर रूट 3 की वैल्यू लिखी होगी ना तो हम पुट करते, वरना नीड नहीं है पुट करने की, ठीक है। तो कैलकुलेटर भैया आ जाओ, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 24, 75.36 माइनस 36 रूट 3, ठीक है। अगर रूट 3 बोलता तो हम पुट करते, वरना यहां पर नीड नहीं है, हमारा आंसर जो यहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 3, क्या कह रहे हो, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद साइड AB पैरेलल टू CD, AB दे रखा है, CD दे रखा है, सब दे रखा है। इफ आर्क रेडियस 7 सेंटर इतना है बीन ड्रॉन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी आता है, हम पूरे ट्रेपेजियम के एरिया में से ये चारों पार्ट माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये चारों पार्ट क्या होंगे, मान लीजिए थीटा 1 है हमारे पास, ये तो हमें निकालना आ ही गया, थीटा 2 है, ये हमारे पास थीटा 3 है, और यहाँ पर थीटा 4 है, ठीक है। तो पहले अनशेडेड रीजन निकाल देते हैं, उसके बाद हम आगे काम करेंगे, ठीक है। तो पहले बोलते हैं एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ये काम करो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लो, पहले ट्रेपेजियम निकाल लो। ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है याद है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू पर h, 1/2। पैरेलल साइड क्या है हमारे पास, AB और CD। AB 18 है, CD 32 है, हाइट मतलब डिस्टेंस कितना है इनके बीच में 14, 2 7 14, तो कितना आ गया हमारे पास
18 और 32 कितने होते हैं? 50 होते हैं, 50। ठीक है, 50 इंटू 7 कितना आ गया? 350। 350 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल के आ गया। कितना आ गया? 350 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया ऑफ अनशेडेड निकाल लो फटाफट से। एरिया ऑफ अनशेडेड कितना आएगा? θ1/360 पाई आर का स्क्वायर प्लस में θ2/360 पाई आर स्क्वायर प्लस में θ3/360 पाई आर स्क्वायर प्लस में θ4/360 पाई आर का स्क्वायर। यही होगा। ठीक है, तो एक काम करो ना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन कर लो ना। θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 कितना आता है? 360 आएगा। पाई कितना मर्जी है? 22/7 आर का स्क्वायर। रेडियस कितना दिया था इसका? 7 इंटू 7 अपॉन पे 360 मल्टीप्लाई बाय 360 निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या होगा? 3 से खत्म, 7 से खत्म, 154 कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल के आ गया। तो एरिया ऑफ अनशेडेड क्या आएगा? तो बोलेंगे एरिया ऑफ अनशेडेड वो आ गया कितना? टोटल 350 माइनस 154, 6 9 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, 4 क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 इफ करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ 3.5 है। ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क दिया हुआ है, बहुत ही आसान चैप्टर। लेंथ ऑफ एन आर्क कितना दिया हुआ है? 3.5 दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला θ/360 इंटू 2 पाई आर 3.5 दिया हुआ। ठीक है, कितना हमारे पास? थीटा। फाइंड द लेंथ ऑफ द, फाइंड द एरिया। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर को देख लेते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? वो होता है θ/360 पाई आर का स्क्वायर। आर दे रखा ना, ध्यान सुनना। एक काम करो, सुनो। θ/360 इंटू पाई आर कितना हो गया? 3.5/2 हो गया ना। इसका इस्तेमाल मैं वहां पर कर दूं, मेरा काम खत्म हो गया। मेरा काम खत्म हो चुका है यार। देखो, स्मार्ट वर्क करो। ये इतना दे रखा है θ/360 पाई आर, तो थीटा इसको लिख सकता हूं मैं θ/360 पाई आर का स्क्वायर पाई आर इंटू आर। अब ये जो वैल्यू है वो दे देखिए कितना? 3.5/2 खत्म। 3.5/2 इंटू रेडियस आर, आर कितना दिया? 5। ठीक है, तो 5 5 जा कर दो यार फटाफट से। ठीक है, 25/2, तो 2 8 16, 7 जा 14, 2 5 10, 8.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 8.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहां पर स्मार्ट वर्क करना सीखो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 5 क्या कह रहा है? ऑल द वर्टेक्स ऑफ अ रोम्बस लाई ऑन अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ द एरिया ऑफ सर्कल 1 2 5 6 दे रखा है। ओके, क्वेश्चन क्या है? ध्यान सुनो। मान लो मेरे पास क्या एक सर्कल दे रखा है ना, और रोम्बस की 4 साइड होती है, ये 2 3 4, ये मेरे पास रोम्बस है। और रोम्बस का मुझे एरिया निकालना है। और रोम्बस का एरिया क्या होता है? हाफ d1 d2 होता है। मान लो ए बी सी डी अगर रोम्बस है मान लो, ठीक है, तो इसका होता है हाफ d1 d2 होता है। क्या होता है? हाफ d1 d2। d1 कितना है? bd, और कितना होगा? ac। डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, ये होता है एरिया। अब ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे रेडियस निकालना पड़ेगा। ठीक है, और सर्कल का एरिया दे रखा है, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ, अरे दादा, एरिया ऑफ सर्कल जो है कितना दे रखा हमें? 1 2 5 6 दे रखा है। तो पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा 1 2 5 6,
ये 3.14 इंटू आर का स्क्वायर कितना हो गया 1256, तो आर का स्क्वायर आ गया 1256 डिवाइड बाय 3.14। अभी पक्का इतना में एग्जैक्ट कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर दे रखा है इस तरीके से, तो हम करते हैं फटाफट से। कितना 1256 डिवाइड बाय 3.14, तो 400 आ गया। तो आर का स्क्वायर 400 आ जाएगा, तो यहाँ से आर कितना आ गया रूट में 20 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आर जो है वो 20 सेंटीमीटर निकल के आ गया। आर 20 आ गया है ना, तो बी डी क्या 2r है। अगर देखो अगर रेडियस 20 डायमीटर कितना आ गया, डायमीटर आ गया हमारे पास कितना 40 सेंटीमीटर है, तो हाफ इंटू 40 इंटू 40 20 800 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये हमारे पास निकल गया। कितना 800 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 6 क्या कह रहा है ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर। आपको तो मिनट हैंड के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं। मिनट हैंड टच करता है इसको रेडियस मान सकता है। रेडियस आपका दे रखा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द हैंड ड्यूरिंग द पीरियड 6:05 से 6:40 तक। अब 6:05 से 6:40 तक होते हैं 35 मिनट। कितने 35 मिनट में हमें कितना एरिया स्वेप निकालना है। अब तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सेक्टर बनता है। अब सेक्टर में थीटा आता है, थीटा नहीं है, हमें निकालना पड़ता है। आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, हमें पता है भाई 60 मिनट में घड़ी की सुई जो है 360 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब 1 मिनट में बात करें तो 360 अपॉन 60 कितना 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो मैं बोलूँ थीटा फॉर 35 है ना, तो 6 इंटू 35 कितना होता है 6 पंचे 30 6 200 डिग्री का जो है उसने एंगल बनाया है। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया स्वेप्ट कितना आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। थीटा 200 है तो 200 अपॉन पे 360, पाई कितना लेना मर्जी है 20% आर का स्क्वायर। आर कितना है 5 इंटू 5 है, अतरंगी सा आंसर आएगा। ठीक है, तो कटेंगे काटो, खत्म। 4 5 जा 4 9 जा। ठीक है, तो 22 पंचे 110 इंटू 25 अपॉन 7 9 63, तो 2750 अपॉन पे 63 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया स्वेप्ट निकल के आ गया। अब ना काटो तब भी चले, जरूर नहीं सार को काट के छोटा ही करना है। इतना भी आंसर छोड़ोगे ना तो गलत नहीं होगा, बस कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। आप लोग चेक कर लें, कुछ भी देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हमेशा सही रहूंगा। कुछ भी अगर गड़बड़ होती है ना सोल्यूशन पे आपको लगता है, तो प्लीज देखने के बाद ना एक बार जो है लगे गड़बड़ है तो कमेंट मुझे कर देना। इसका आंसर इन्होंने फ्रैक्शन दे रखा है, यस इन्होंने भी जो है मिक्स फ्रैक्शन करके आंसर निकाला, कोई जल्दबाजी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 7 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल 200 इज इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है 770। क्या होता है वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर दे रखा कितना 770। तो थीटा 200 है अपॉन 360 इंटू पाई 20% आर का स्क्वायर, आर इंटू आर दे रखा है 770। हमें लेंथ ऑफ एन आर्क निकाला ना, तो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जुगाड़ लग जाए। लेंथ ऑफ एन आर्क थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक काम करो, इसको पहले पुट नहीं करते। थीटा अपॉन 360 है ना, रेडियस दे रखा ना, मैं पूरा निकालना पड़ेगा यार। ये रेडियस दे रखा है नहीं दे रखा, अगर रेडियस दे रखा होता हमारा काम बन जाता तुरंत, पर रेडियस नहीं दे रखा, हमें पूरा निकालना पड़ेगा यार। चलो कोई नहीं, ठीक है पूरा कर लेते हैं है ना। चलो कोई नहीं, मैं दिमाग लगा रहा था, हुआ नहीं। ठीक है, करना पड़ेगा, पूरा ही करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे ये खत्म 4 5 जा 4 9 जा। ठीक है,
आर स्क्वायर आ जाएगा 770 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 22। ठीक है, 11 से काटते हैं, 11 1 जा 11 7 जा 0, ठीक है, 11 2 जा, तो 5 दूनी 10 से 0 खत्म, तो आर स्क्वायर आ गया 7 इंटू 7 इंटू 9, तो आर कितना आ जाएगा 7 बाहर इसका 9 7 21, 21 सेंटीमीटर आर निकल के आ गया, 21 सेंटीमीटर आर निकल के आ गया। एक शॉर्टकट दिखाऊं तुम्हें, क्या हम बोलेंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर आ जाता है 770 अपॉन आर, एक आर नीचे आ गया है ना, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा ठीक, इसकी जगह कितना 770 अपॉन आर 21 है इंटू पर 2, 7 से काटो 110, 7 21, 220 अपॉन 3 सेंटीमीटर, 220 अपॉन 3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट मी चेक द आंसर, बिल्कुल सही दे रखा है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक यस लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ टू सेगमेंट ऑफ अ सर्कल formed by the chord of length 5 subtending an angle of 90 degree at the center. Danger question. Find the difference of the area of two segment of a circle. अच्छा, माइनर सेगमेंट में से सॉरी मेजर सेगमेंट में से माइनर सेगमेंट घटाना है, ठीक है, ओके ठीक है, करते हैं। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालना पहले में, मस्त बनेगा। चलो, ये सर्कल हो गया, ठीक है, और ये इस तरीके से, ठीक है, ओ ए बी, ठीक है, पहले माइनर निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं हम लोग, पहले माइनर निकाल लेते हैं, और पाई हम यूज करेंगे 3.14, ठीक है, पहले माइनर निकाल लेते हैं, तो हम बोले, और थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री, 9 डिग्री कितना है, 9 डिग्री, और ट्राइंगल रेडियस 5 है, ठीक है, नहीं, कॉर्ड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, कॉर्ड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। दोबारा सुनेंगे, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ टू सेगमेंट ऑफ सर्कल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड ऑफ लेंथ, ठीक है, हमें ओके आर नहीं दे रखा, कॉर्ड की लंबाई दे रखी है, और ये 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, तो कैसे राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है। अब सुनो, ये काफी मस्त क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है, सुनो ध्यान से। मान लो मैंने जो है इसको x मान लिया, लेट रेडियस को x मान लिया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो पहले यहां पर रेडियस निकालना पड़ेगा, हमें रेडियस कितना आएगा, तो हम बोलेंगे कितना कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर जो है किसके बराबर आएगा, 5 के स्क्वायर के बराबर, तो 2x स्क्वायर कितना आ गया, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो x स्क्वायर आ गया 25 अपॉन पे 2, और x आ गया 5 अपॉन पे √2, तो जो रेडियस है वो 5 अपॉन √2 निकल के आ गया, ठीक है, शुक्र है, 5 अपॉन √2, तो लिख रहा हूं यहां पर मैं 5 अपॉन √2, 5 अपॉन √2, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, यही बोलेंगे। सेक्टर करें कितना आएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर माइनस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ए ओ इंटू पर ओ बी, ठीक है, थीटा 90 है अपॉन 360, पाई को 22.7 लेना है इंटू आर का स्क्वायर, तो 25 अपॉन 2, ठीक है, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस में 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 5 अपॉन √2 बेस होगा और 5 अपॉन √2 ही हाइट होगा,
ये 4 आ गया, ठीक है, और ये 11 हो गया। तो 275 अपॉन 28 माइनस में 25 अपॉन पे 4 निकल के आ गया। हमें आंसर निकालने पड़ेगा, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो मैं माइनस करता हूँ फटाफट से। तो 90 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 2, 9.82 9.82 इसका है, 9.82 माइनस 25 डिवाइड बाय 4, 6.25, ठीक है। तो 9.82 माइनस में 6.25, 3.57 कितना आ गया, 3.57 एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, 3.57। तो 3.57 लिख दो, 3.57 ये मेरे पास एरिया ऑफ क्या आ गया, माइनर सेगमेंट निकल के आ गया। अब मेजर सेगमेंट निकालना है, उसका डिफरेंस भी निकालना है। मैं बात करूंगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कितना आएगा बताओ, वो आएगा एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल में से हम माइनस कर दें क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर्कल कितना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर माइनस 3.57, ठीक है। पाई कितना हो गया, 22 अपॉन पे 7 इंटू आर स्क्वायर, तो 5 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन रूट 2 माइनस 3.57 निकल के आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो अगर 22 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है, डिवाइड बाय 7 चौक 7 दूनी 14, 39.29, 39.29 माइनस में 3.57, ठीक है, माइनस में 3.57, तो आ गया 35.71। ये आ गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, 35.71। इसको मिटा दो, 35.71 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हमें डिफरेंस निकालना है, तो इनका डिफरेंस जो निकल के आएगा वो कितना होगा, 35.71 माइनस में 3.57, ठीक है। माइनस कर दो, माइनस में 3 तो आ गया कितना, 32.14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 32.14 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से यस, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है वो फिनिश हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है, आपके एग्जाम में आ सकता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम का चैनल है नीचे, उसकी लिंक मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लेना। वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर देना, अपने सारे फ्रेंड में शेयर करना। और अब नेक्स्ट वीडियो सरफेस एंड वॉल्यूम की सारे चैप्टर देखना, क्लास 10 एक ही बार जीवन में आता है, इसे देख के खत्म करो, फिर आगे मौका मिले ना मिले। आज की वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।